गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के 3:30 से। लाइट चली गई थी 1:30 बजे, उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो जस्ट मैं सोई ही थी, तो उसके बाद 2 बजे सोने को ट्यूशन जाना था, तो फिर छोड़ के आई। उसके बाद लाइट ही नहीं आई और फिर मैंने खड़ी हो गई, नहाना धोना शुरू कर दिया। और आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो कितने दिन हो गए, मेरे ख्याल से 15 दिन तो हो ही गए होंगे मैंने चाय छोड़ दी है, क्योंकि मन ही नहीं करता। इतनी गर्मी होती है ना कि चाय पीने का मन ही नहीं करता। तो काम मेरा ऐसा ही पड़ा है। कल गए थे रात को हम मेले में, तो उसका होता है ना, सुबह भी लेट में उठे, स्कूल में छुट्टी थी तो फिर उठने का कोई टेंशन नहीं था। और दोपहर को भी जस्ट 10-15 मिनट सोई होगी। उसके बाद लाइट चली गई तो फिर नींद ही नहीं आई। और इतनी तेज़ी और धूल मिट्टी और मतलब कि तूफान जैसी हवा चल रही है बाहर। सारी धूल मिट्टी घर में आके उड़ के आ रही है। तो काम तो सारा ऐसा ही पड़ा है। कपड़े पड़े हैं ढेर सारे मेरे, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ। धूल मिट्टी दिखा देती हूँ कितनी उड़ के आई है। तो अब ये देखो, गैस के चूल्हे पर खिड़की भी बंद हो रही है अपने आप हवा की वजह से। और ये देखो, एक दिन काम नहीं करते ना तो घर की हालत कैसी हो जाती है। और धूल मिट्टी देखो। वैसे कल शाम को मैंने ब्रेड सैंडविच बनाए थे, आलू सैंडविच सॉरी। तो उसके छींटे थे और उसके ऊपर उड़ी है ये धूल। तो हालत देखो, अगर एक बार काम नहीं करते ना तो ऐसी हालत हो जाती है। तो ये चाय बन गई है, इसको कर दूंगी बंद। इसको करेंगे थोड़ी सी ठंडी। तो मुझे लग गई थी भूख, और चाय मैंने इसलिए बनाई क्योंकि थोड़े से बच गए थे ब्रेड। तो आज मैं ब्रेड और चाय, क्योंकि भूख लग गई थी, कुछ ना कुछ तो करना होगा खाने पीने का। तो सोचा कि चलो ऐसे ही खा लेते हैं और इस बहाने थोड़ी सी चाय भी बन जाए। बहुत दिनों से नहीं पी है चाय मैंने, तो आज चाय पर ब्रेड। ये देखो यहाँ की हालत। इसमें भी एक लड्डू बचा हुआ है। कल चौथ थी ना, तो मतीराडा पर चढ़ाया था, तो एक बच गया है। ये भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। इसमें है बूंदी, ये भी ढेर सारी पड़ी हुई है अभी तक। इसको भी मैं तो खा ही नहीं सकती, ऐसे ही बस मन ही नहीं करता। तो ये रहे बर्तन। और मैंने अभी ना, जैसे तो अभी सिलेंडर की प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैंने इसलिए ये वाला प्राइमस निकाल लिया था, जो कि मुझे शादी में मिला था। इसकी हालत देखो, ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया है, पर लोखंड का होता है ना, तो इसकी हालत ऐसे ही अपने आप हो गई है। तो चलिए, चाय हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है और लग गई है थोड़ी सी भूख शाम की, हल्की फुल्की सी। तो जल्दी से मैं चाय के साथ ब्रेड खा लेती हूँ। तो हो गई है शाम और सारा काम कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो फिर से निकाल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि सोनू और सोनू के पापा पहले नहाए धोए, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी। बाहर चल रही है तेज़ वाली हवा, तूफानी हवा, और गर्मी हो रही थी घर में। लाइट नहीं थी, बाद में आई लाइट, तो फिर राह धो के आए। तो फिर बाल बनाए, पाउडर यूज़ होता है सब कुछ, तो नीचे गिर ही जाता है। हम कितना भी संभालें फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कचरा हो ही जाता है। तो मैं निकाल रही हूँ फिर से झाड़ू। वैसे सारा काम हो गया मेरा। कपड़े थे लास्ट में, कपड़े भी मैंने अभी सुखाए, और पोछा है
पोछा अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि 6 बज रहे हैं। झाड़ू निकालने के बाद मुझे बनाना है डिनर, क्योंकि सोनू के पापा को जाना है रात को, तो उनकी अभी नाइट ड्यूटी चल रही है, तो मुझे खाना बनाना है। अगर पोछा करने बैठ जाऊँगी तो आधा घंटा मेरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो कल था मेला, इतना बड़ा नहीं था, छोटा वाला था। तो भोजपुर वाला मतियाराड़ा बोलते हैं, तो भोजपुर से तो थोड़ा दूर था, तो इतना दूर नहीं होता, तो हम गए थे वहाँ पर मेले पर। तो इतना दूर नहीं था तो इसलिए गए, अगर दूर होता ना तो फिर नहीं जाते। तो सोनू ने लिया है ये थोड़ा, कल सोनू को लेके दिया है ये उसकी मासी ने, खिलौने हैं, तो ये हो गया सोनू का गिफ्ट। एक साथ हो गए हैं क्योंकि सब कुछ निकाल दिया था सोनू ने, तो ये उसकी मासी ने उसको लेके दिया है। ये हो गया सोनू का। हमने ना उसे कुछ भी लेके नहीं दिया, ज़्यादातर खाना नाश्ता के कराया वहाँ पर, कुल्फ़ी, आइसक्रीम, भेल, कुछ भी चाहिए उसको सब कुछ खाने को मिला। तो खिलौने में कुछ भी नहीं लेके दिया क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल से शुरू हो गए उसके। कल ओरल एग्ज़ाम पूरे हुए और 8 तारीख से उसके मेन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अगर खिलौने मिल जाए ना बच्चों को तो फिर पूरा ध्यान उनका ना उसी में रहने वाला है, तो इसलिए हमने उसको कुछ भी लेके नहीं दिया। एग्ज़ाम शुरू हो रहा है कल से और हमें जाना है दो शादी में, जो कि एक साथ है। मेरे कज़न की शादी है, भाई बहन की, तो हमें जाना है मेरी नानी के यहाँ, जो कि बहुत दूर है, कोटड़ा रोहा। तो सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने वैसे अभी तक अभी साड़ी भी नहीं खरीदी, क्या खरीदी हूँ, साड़ी या चोली, कुछ मैंने तय नहीं किया है। ऐसा चल रहा है दिमाग में कि इस बार साड़ी ही खरीद लेते हैं, तो कुछ ऐसा है। तो मैं वहाँ का सब कुछ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। शादी में 2 शादियाँ हैं, तो सब कुछ होगा। और हल्दी का फंक्शन, उससे पहले कुछ तय नहीं है कि हल्दी के दिन मैं वहाँ पर पहुँचूँगी कि नहीं पहुँचूँगी, तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ़िलहाल तो चलिए, 6:30 बजने को आए हैं, मुझे बनाना है खाना और हो रही है देर। तो मैं बनाऊँगी आज टमाटर की सब्ज़ी और उसमें डालूँगी प्याज का तड़का, थोड़ी सी हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं। ये देखो ऐसे ही ख़राब हो जाती हैं पड़े पड़े, तो एक साथ सब्ज़ी आती हैं 8-10 दिन की। तो टमाटर मिले, नरम हो गए थे, तो इसलिए सोचा कि चलो, इसमें है सेव, इसमें है गाठिए।